तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है ग्रिड डिफेंस एकेडमी में। और हम इसमें आरएमएस की तैयारी कराते हैं। और हमारी साइंस का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 आ चुका है, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड का क्या मतलब है? सोर्सेज ऑफ फूड का मतलब है कि खाने का स्रोत, कि हमें खाना मिलता कहाँ से है। कि हमने ये तो सुन लिया कि खाना खाना चाहिए, खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कि इसमें इतने पोषण तत्व होते हैं कि हमें रोज खाना चाहिए। पर आता कहाँ से है भैया, हमें तो ये बताओ। तो ये चैप्टर इसलिए आया है जिससे कि आपको ये पता चल सके कि खाना आता कहाँ से है। तो इसका हमारा सबसे पहला पार्ट है सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, मतलब कि सोर्सेज, खाने के स्रोत ह्यूमंस के लिए, मतलब इंसानों के लिए, हमारे लिए मतलब। तो इसमें एक और पार्ट आता है प्लांट्स, मतलब जो हमें खाना मिलता है वो मिलता है हमें प्लांट से। प्लांट समझते हैं, पौधे। पौधे तो उसमें हमारी प्लांट्स की स्पीसीज में 7 चीजें आती हैं जिनसे हमें खाना मिलता है। जल्दी जल्दी हम उन्हें पढ़ लेते हैं कि 7 चीजें क्या है, फिर उनके बारे में हम समझेंगे। तो हमारी ये 7 चीजें हैं: सीरियल क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स, स्टेम क्रॉप्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर। तो हम सबसे पहले समझते हैं सीरियल क्रॉप्स। ये सीरियल क्रॉप्स हैं क्या? तो ये सीरियल क्रॉप्स है हमारी मेजर पार्ट, मतलब जो हमारे जीवन का सबसे ज्यादा मेजर पार्ट घेरती है। मतलब जैसे कि हो गया हमारा राइस, वीट। अगर आप एक साल में खाना खाते हो, 365 दिन होते हैं, तो ये गारंटी है कि आप 300 या 250 दिन तो रोटी खाओगे खाओगे। रोटी मतलब वीट। तो ये हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा पार्ट घेरता है। और थर्ड हमारा राइस। रोटी नहीं खाओगे तो राइस खाओगे। अगर कोई ज्यादा ही वो है जो न्यूट्रिशन लेना ही नहीं चाहता, बुद्धू बना पड़ा है, वो ही खाएगा बस क्या, फास्ट फूड। तो इसलिए सीरियल क्रॉप्स वो होती हैं जो कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मेजर पार्ट प्ले करती हैं, मेजर रोल प्ले करती हैं। सेकंड हमारा रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स है क्या? इसके नाम से पता चल रहा है कि हमारी काम की चीज में जड़ें हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया रूट क्रॉप्स। जैसे हो गया स्वीट पोटैटोज, कैरेट, रेडिस एक्सेट्रा, जो कि हमारी जमीनों से निकलती हैं। क्या कैरेट जमीन से निकलती है? हाँ जी हाँ, कैरेट जमीन से निकलती है, रेडिश जमीन से निकलती है, और स्वीट पोटैटो भी जमीन से निकलती है। पर यार इसमें आलू क्यों नहीं? आलू भी तो जमीन से निकलता है। आलू इसमें नहीं है, आलू इससे अगले वाले में है, तो आलू को बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे मेन चीज ये है कि इसमें स्टार्च मिलता है, स्टार्च, जो कि हमारी एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी है। इसी वजह से हमें रूट क्रॉप से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। थर्ड हमारा स्टेम क्रॉप्स। स्टेम क्रॉप्स, इससे नाम से पता चल रहा है कि हमारी इसमें मेन पार्ट लीव्स और रूट्स नहीं है, हमारी इसमें मेन पार्ट है स्टेम्स, मतलब तना। तना हमारा मेन पार्ट है। तो इसका क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? गन्ने। गन्ने क्योंकि उसके ऊपर की लीव्स भी हमारे कोई काम की नहीं होती, नीचे के रूट्स भी कोई काम की नहीं होती, हमारा बीच का मेन पार्ट होता है जो कि जिसे हम कहते हैं वो गन्ना, जिसे मेनली हम कहते हैं गन्ना। और इसमें 2 एग्जांपल्स हो आते हैं जिन सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला तो जिंजर है, अदरक। अदरक भी स्टेम क्रॉप्स में आता है। सेकंड हमारा पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू। आलू भी हमारा स्टेम क्रॉप्स में आता है। अब फोर्थ वन है हमारी लीव्स। हम पत्ते भी खाते हैं, हम गाय भी बन गए अब। नहीं, हम गाय नहीं बने, कभी आप सोचो कि हम गाय बने। हम पत्ते खाते हैं। क्या आपने साग नहीं खाया? साग किससे बनता है? पत्तों से ही तो बनता है। तो इसीलिए हम पत्ते भी खाते हैं। पत्ता भी हमारा जो है वो फूड का सोर्स है। जैसे कि साग हो गया, कैबेज हो गई, मेथी हो गई, सरसों हो गई, ये आधे से ज्यादा है ये चीजें। कैबेज, कैबेज को हिंदी में क्या कहते हैं? हम कहते हैं पत्ता गोभी। पत्ते से ही नाम पता चल रहा है कि पत्ता गोभी मतलब पत्ते से ही मिलती है, इसे पत्ते के रूप में ही खाया जाता है। और हमारा अब है फ्लोर्स, मतलब क्या हम फूल भी खाते हैं? वे मुझे तो पता नहीं था। ऐसा आपका रिएक्शन होगा, मेरे को तो पता था। तो फ्लोर्स, फ्लोर्स में आते हैं हमारे कैलीफ्लावर। कैलीफ्लावर सुना है आपने? कैलीफ्लावर का मतलब है फूल गोभी। क्या आपने खाई है फूल गोभी? वो तो मेरी फेवरेट सब्जी हुआ करती थी, अब भी है। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि फ्लोर्स में हम खाते हैं कैलीफ्लावर। कैलीफ्लावर, इससे हमें मेनली क्या चीजें मिलती हैं? इससे हमें वाटर, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब हमारा लास्ट आता है, इससे पहला बाद में आता है फ्रूट्स। फ्रूट समझते हैं? जैसे कि हो गया एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, टमाटो। टमाटो तो सब्जी में आना चाहिए, नहीं टमाटो सब्जी में नहीं आता, टमाटो आता है फ्रूट्स में। ये आप नोट्स कर लीजिए, ये फैक्ट है कि टमाटो सब्जी में नहीं, टमाटो फ्रूट में आता है। तो हम अब इन्हें पहचाने कैसे कि फ्रूट्स है क्या? सबसे पहली बात कि फ्रूट्स वो होते हैं जो कि खाने में मीठे लगे और जिनमें की बीज हों, ऐसे हों कि एक ग्रुप में हों। जैसे टमाटर में होते हैं, सेब में होते हैं, बहुत सारी चीजों में होते हैं। चलो अब इतनी डीप में नहीं जाते, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा लास्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। चलिए, ये तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि खेती करना, कृषि। पर ये प्लांटेशन का मतलब क्या है? हमें तो ये बताओ।
तो प्लांटेशन का मतलब ये है कि जो हम एक लैंड पर, मतलब एक बहुत बड़ा लैंड आपका, आप बहुत अमीर हो, आपके पास है 100 बीघे जमीन, मान लीजिए किसी के पास होगी भी, तो आपके पास 100 बीघे जमीन है और आपने उसमें बो दी, चले गए। अब हम बोते हैं चाय का बहुत कारोबार चल रहा है, तो हम चाय बोते हैं। आपने चाय बो दी, पूरे खेत में चाय बो दी, तो आपने क्या करा, अपने 100 बीघे के 100 बीघे में चाय बो दी, तो इसे कहते हैं प्लांटेशन। चाय बो दी, से केले के पेड़ बो दिए, कॉफी की खेती कर दी, ये होती है प्लांटेशन। जब हम एक स्पेसिफिक बड़े लैंड पर अपनी एक स्पेसिफिक क्रॉप उगा देते हैं, जैसे कि बनाना हो गए, जब हम केले की खेती करते हैं तो हम एक बहुत बड़े लैंड पर उन्हें उगाते हैं। टी में भी ऐसे होता है, कॉफी में भी ऐसे होता है। तो ये हो गया प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो हमारा टॉपिक आज ही खत्म होता है। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।